हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीके एक्सपर्ट। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज मंथ वाइज जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहें और पूरा सुने। ऑल्सो वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगी कि सीयूईटी के मोस्ट रिपीटेड डेज कौन से हैं, सो प्लीज़ डोंट स्किप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। तो लुई ब्रेल ने ब्रेल लैंग्वेज बनाई थी डेफ पीपल के लिए, तो उनके कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो जितने भी हमारे ओवरसीज इंडियंस हैं उनके कंट्रीब्यूशन को ऑनर किया जाता है इस दिन। और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। इस वजह से ये दिन प्रवासी भारतीय दिवस या फिर एनआरआई डे के नाम से मनाया जाता है। फिर आते हैं हम लोग 12 जनवरी पे। तो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। इस दिन को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद के नाम से याद किया जाता है। फिर 15 जनवरी पे आते हैं, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। इंडियन आर्मी का ये फाउंडेशन डे है। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। फिर 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे एंड नेशनल टूरिज्म डे के तौर पे मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे अभी पिछले ही साल जामिया का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 25 जनवरी डेट इन्होंने पूछी थी। 26 जनवरी आई एम श्योर आप सभी को ही पता है, हम सभी को ही पता है, हर साल हम 26 जनवरी अपने स्कूल में ज़ोर शोर से मनाते हैं, रिपब्लिक डे। इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली एनफोर्स हुआ था 1950 में। फिर 30 जनवरी को मार्टियर्स डे के तौर पे मनाते हैं। महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस के तौर पे इसको मनाया जाता है। फिर आते हैं फरवरी पे। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, तो कैंसर अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो हम सीवी रमन जी के कंट्रीब्यूशन को उनके रमन इफेक्ट के लिए याद किया जाता है। मार्च पे आते हैं, तो आई एम श्योर 8 मार्च हम सभी को पता है, इंटरनेशनल विमेंस डे, महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हम मनाते हैं। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। अच्छा, 22 मार्च, 22 अप्रैल एंड 22 मई, ये तीनों महीने के 22 डेट को आपको याद रखना है अलग अलग दिन के तौर पे, और वो दिन आपको वेब मिल जाएगा। तो वेब एक्रोनिम आप याद रखिएगा। तो 22 मार्च, 22 अप्रैल एंड 22 मई आपको याद रखना है। तो 22 मार्च को क्या होता है, वर्ल्ड वाटर डे होता है। फिर 22 अप्रैल को क्या होता है, वर्ल्ड अर्थ डे होता है। एंड 22 मई को क्या होता है, वर्ल्ड बायोडिवर्सिटी डे होता है। तो आपको ये याद रखना है। फिर 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस डे, ये भी ध्यान रखिएगा। आते हैं अप्रैल पे। अप्रैल में 7 अप्रैल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पे मनाया जाता है और ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में ये डे पूछा जाता है। फिर 18 अप्रैल को भी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। 22 अप्रैल अर्थ डे मनाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। और 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे के तौर पे मनाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको याद रखनी है, तो आपका एग्ज़ाम जिस भी मंथ में पढ़ रहा हो, चाहे मई में पढ़ रहा हो, जून में पढ़ रहा हो, तो उसके 1 महीने पहले के जितने भी छोटे से छोटे डेज भी करंट अफेयर्स में रहे हैं उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो लेटेस्ट डेज पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, या फिर बहुत ज़्यादा ही रिकॉग्नाइज्ड डे है तो पूछा जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मई पे। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के तौर पे मनाया जाता है, ये हम सभी को पता है। फिर 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के तौर पे मनाया जाता है। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डिवर्सिटी या फिर बायोडिवर्सिटी के तौर पे मनाया जाता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। तो टोबैको ना लेने के लिए अवेयरनेस के लिए 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। अब जून पे आ जाते हैं। जून में ऑब्वियसली 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पे मनाया जाता है। आई एम श्योर आप सभी के स्कूलों में 5 जून को आपको सैपलिंग लेकर के जाना होता होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन चलता था स्कूल में। फिर 12 जून को हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाते हैं। फिर आ जाते हैं 14 जून पे। 14 जून को हम लोग वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के तौर पे मनाते हैं। 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के तौर पे मनाते हैं एंड 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे मनाते हैं। तो इंटरनेशनल योगा डे भी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिएगा। अब आते हैं जुलाई पे। जुलाई पे 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पे मनाया जाता है और जीएसटी डे भी मनाया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के तौर पे मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के तौर पे मनाया जाता है। फिर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के तौर पे मनाया जाता है। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है, इंटरनेशनली टाइगर के अवेयरनेस के लिए। फिर आते हैं अगस्त पे। 6 अगस्त हिरोशिमा डे एंड 9 अगस्त नागासाकी डे, क्योंकि 1945 में इन्हीं दोनों दिन हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिराया गया था। इसी वजह से 6 अगस्त हिरोशिमा डे एंड 9 अगस्त नागासाकी डे मनाया जाता है। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अभी रिसेंटली कुछ साल पहले ही 7 अगस्त को हमने डिक्लेयर किया था इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल हैंडलूम डे के तौर पे। फिर 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। अच्छा, यूथ डे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं 12 जनवरी को, पर वो नेशनल यूथ डे था। स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी और ये इंटरनेशनल यूथ डे है, कंफ्यूज मत होइएगा। 15 अगस्त को ऑब्वियसली हम सभी को पता है इंडिपेंडेंस डे, और 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। स्पोर्ट्स डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे इस दिन होता है। दैट इज़ वाई कॉमेमोरेट करने के लिए हम लोगों ने नेशनल स्पोर्ट्स डे डिक्लेयर कर दिया उस दिन। सितंबर पे आते हैं। 5 सितंबर ऑब्वियसली हम सभी को पता है टीचर्स डे मनाया जाता है। 5 सितंबर और टीचर्स डे क्यों मनाते हैं? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आवर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर आते हैं 8 सितंबर पे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है 8 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, ओजोन के अवेयरनेस के लिए। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है एंड 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। जल्दी से अक्टूबर भी देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स मनाया जाता है। 2 अक्टूबर हम सभी को पता है गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी जयंती एंड इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं हम लोग। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाते हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती। नवंबर पे आते हैं। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 9 नवंबर को लीगल सर्विसेज डे मनाया जाता है। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं हम लोग। 14 नवंबर भी हम सभी को पता है चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। 22 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 22 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था और इन्फोर्स किया गया था। तो यहाँ पे 2 तारीख आपको याद रखनी है। 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट और इनैक्ट किया गया था। फिर फाइनली हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से इन्फोर्स किया।
तो 26 नवंबर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर लॉ डे या फिर संविधान दिवस के तौर पे मनाते हैं। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। अब जल्दी से दिसंबर कर लेते हैं। तो 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ मनाते हैं। 4 दिसंबर को हम लोग इंडियन नेवी डे मनाते हैं। 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाते हैं। 10 दिसंबर को हम लोग ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है एंड 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। तो जल्दी से हम लोग कुछ ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी डेट्स देख लेते हैं जो CUET में मोस्ट रिपीटेड हैं। तो आपसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पूछा जा चुका है, इंटरनेशनल योगा डे पूछा जा चुका है, वर्ल्ड हेल्थ डे पूछा जा चुका है, नेशनल साइंस डे पूछा जा चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन डे पूछा जा चुका है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, वर्ल्ड ओजोन डे, टीचर्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे एंड क्विट इंडिया डे। तो ये कुछ ऐसे डेज़ हैं जो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी डेज़ हैं, CUET में रिपीटेड। आपको हर साल में एक ना एक डे ज़रूर पूछा जाएगा। तो जितने भी डेज़ हम लोगों ने डिस्कस किए हैं आप लोग उनको अच्छे से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है तो कमेंट में करके उसका आंसर ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।